नमस्ते। इंग्लिश सीखते वक्त हैव और हैव गॉट का इस्तेमाल कहाँ करें, ये कन्फ्यूजन तो होता ही है ना? तो आज हम स्लाइड्स की मदद से इसी कन्फ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। तो चलिए सीधा सवाल जवाब से ही शुरू करते हैं। स्क्रीन पर दो सेंटेंस हैं, एक में हैव यूज हुआ है, दूसरे में हैव गॉट। जरा सोचिए इनमें से कौन सा सही है। और मजे की बात यह है कि दोनों ही सही हैं। जी हाँ, कुछ मामलों में ये दोनों फॉर्म्स बिल्कुल करेक्ट हैं। और बस यही बात इस टॉपिक को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है और इसीलिए हमें इसे थोड़ा डिटेल में समझना होगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले हम देखेंगे कि कब ये दोनों एक जैसे होते हैं, फिर जानेंगे कि कब सिर्फ हैव का इस्तेमाल होता है, और आखिर में हम सवाल जवाब और पास्ट टेंस के रूल्स को भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं उस सिचुएशन से जहां हैव और हैव गॉट एकदम जुड़वा भाई बहनों की तरह काम करते हैं, मतलब दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है। तो कब होता है ऐसा? जब हम किसी चीज पर अपना हक या अधिकार जता रहे हों, जैसे कोई कार या घर, या फिर हम रिश्तों, बीमारियों या अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात कर रहे हों। इन केसेस में हम हैव या हैव गॉट में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए, यहाँ उदाहरणों से बात एकदम साफ हो जाएगी। लीजा हैज 2 ब्रदर्स और लीजा हैज गॉट 2 ब्रदर्स का मतलब एक ही है। इसी तरह आई हैव अ हेडेक और आईव गॉट अ हेडेक में कोई फर्क नहीं है, दोनों का मतलब है मुझे सिरदर्द है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी, सबसे कंफ्यूजिंग हिस्से पर। वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहां सिर्फ और सिर्फ हैव का इस्तेमाल होता है और हैव गॉट को यूज करना गलत माना जाता है? इसे हम हैव का सोलो एक्ट भी कह सकते हैं। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहीं पर असली खेल है। जब हैव किसी एक्शन या अनुभव को दिखाता है, जैसे कुछ खाना या अच्छा समय बिताना, तो हम गॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई हैव अ सैंडविच फॉर लंच का मतलब है मैं लंच में सैंडविच खाता हूँ, ये एक एक्शन है। जबकि आईव गॉट अ सैंडविच का मतलब है मेरे पास एक सैंडविच है। देखिए दोनों के मतलब कितने अलग हैं। और हाँ, कुछ ऐसे फिक्स्ड एक्सप्रेशंस भी हैं जहाँ हमेशा मतलब हमेशा सिर्फ हैव ही लगता है, जैसे कि नाश्ता करना, नहाना, पार्टी करना या बातें करना। इन सभी में हैव गॉट का इस्तेमाल कभी नहीं होता। अच्छा, तो बेसिक अंतर तो अब हमें पता चल गया। तो अब देखते हैं कि इन रूल्स का इस्तेमाल करके सही तरीके से सवाल कैसे पूछें, नेगेटिव वाक्य कैसे बनाएं और पास्ट टेंस में बात कैसे करें। जब किसी चीज पर अधिकार के बारे में सवाल पूछना हो या नेगेटिव वाक्य बनाना हो, तो हमारे पास 2 तरीके हैं। हम पूछ सकते हैं डू यू हैव अ कार या फिर हैव यू गॉट अ कार। दोनों ही सही हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं शी डजंट हैव अ कार या शी हैजंट गॉट अ कार। ठीक है, अब जरा पास्ट टेंस की बात कर लें। स्क्रीन पर इस वाक्य को देखिए, जब लिसा बच्ची थी तो उसके बाल लंबे थे। यहाँ क्या इस्तेमाल हुआ है? तो रूल एकदम सीधा और सिंपल है, जब भी पास्ट टेंस की बात होगी तो हमें सिर्फ हैड का इस्तेमाल करना है। यहाँ हैड गॉट का इस्तेमाल आमतौर पर नहीं किया जाता, जैसे कि लीसा हैड लॉन्ग हेयर, ना कि लीसा हैड गॉट लॉन्ग हेयर। तो चलिए, हमने जो भी सीखा है उसे फटाफट 2 सिंपल रूल्स में समेट लेते हैं, ताकि ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएं। पहला नियम, जब भी बात किसी चीज पर हक की हो, रिश्तों की हो या बीमारियों की हो, तो हैव और हैव गॉट को जुड़वा भाई समझिए। हम दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। और दूसरा नियम ये है कि जब भी बात किसी काम यानी एक्शन या अनुभव की हो, तो याद रखना है कि हैव यहाँ सोलो आर्टिस्ट है, यहाँ गॉट का इस्तेमाल करना एक गलती होगी। तो अब जब ये सारे नियम एकदम पानी की तरह साफ हो गए हैं, तो सवाल उठता है कि अब क्या? जवाब बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस। अगली बार जब आप अंग्रेजी में बात करें तो इन नियमों को सोच समझकर इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यही सबसे अच्छा तरीका है इन्हें हमेशा के लिए याद रखने